प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, आज सचमुच पूछना चाहता है भारत कि आखिरकार ऐसी क्या कुंठा है, ऐसी क्या चिढ़ है भारत से, पूरी कांग्रेस पार्टी को। इस देश ने कांग्रेस को सब कुछ दिया, इस देश की जनता ने, भारत ने सोनिया गांधी हैं क्योंकि इस देश की जनता ने उनके और उनके परिवार को इतना भरोसा जताया कि आप सोचिए 50 साल से ज्यादा सत्ता पे काबिज रही कांग्रेस पार्टी, और आज उस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूक दर्शक वहां बने खड़े रहे। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं जेल चला जाऊंगा लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। क्या इससे घिनौनी बात, क्या इससे गिरा हुआ स्तर कभी कांग्रेस पार्टी का आ सकता था? ये वो लोग हैं जो अगर 7 समंदर पार वाले वो अंग्रेज दिन में भी अगर दिन में सूरज चढ़ा हो, दिन हो, सबको दिख रहा हो, लेकिन अगर अंग्रेज बोले रात है तो ये बोलते हैं हां रात है। इन लोगों को आज वंदे मातरम से प्रॉब्लम हो रही है। राहुल गांधी बोलते हैं वी विल नॉट सिंग वंदे मातरम। आप होते कौन है? सिर्फ आपके नाम के पीछे गांधी है, इसलिए आपको लगता है आपके पास ये क्षमता है, आपके पास ये पॉलिटिकल राइट है। किस लिए? इस देश का नियम, इस देश का कानून सब पे बराबर है। आप पे भी, सोनिया गांधी पे भी, मल्लिकार्जुन खड़गे पे भी, और नरेंद्र मोदी पे भी, अमित शाह पे भी, अखिलेश यादव पे भी और योगी आदित्यनाथ पे भी। लेकिन आप लोगों को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, आपको लगता है यू आर ओवर एंड अबव द लॉ। आप नियम के ऊपर हैं, आप कानून से ऊपर हैं, आप जो चाहेंगे या जो बोलेंगे वो कानून बन जाएगा। वो समय गया सोनिया गांधी जी, वो समय गया। आपने जो ब्रेजननेस दिखाई, यू आर टू सीनियर। आप की उम्र, और क्योंकि हमारी संस्कृति में अपने से बड़ों को गाली देना नहीं, अपने से बड़ों को इज्जत देना सिखाते हैं, अपने से बड़ों को नमस्कार करना सिखाते हैं, और अगर सच में दिल में इज्जत हो तो अपने से बड़ों के पैर छूना सिखाते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको सोनिया गांधी जी, प्लीज बहुत दिया है इस देश की जनता ने गांधी परिवार को, नॉट वाइसे वर्सा, कि गांधी परिवार ने, क्योंकि आपके दिमाग में, राहुल गांधी के दिमाग में, प्रियंका गांधी वाड्रा के दिमाग में यह भर दिया गया है कि गांधी परिवार की वजह से यह देश है। इंडिया इज इंडिया बिकॉज ऑफ गांधी परिवार, विच इज रॉन्ग। गांधी परिवार इज गांधी परिवार बिकॉज ऑफ भारत की वजह से गांधी परिवार है। राहुल गांधी हैं क्योंकि इस देश की जनता ने उनके पिताजी की, उनकी स्वर्गीय दादाजी की कुर्बानियों, काम को माना, इज्जत दी उनको। इसीलिए अभी तक वो देश की जनता चुप है। कांग्रेस पार्टी के आपके चाटुकारों की बात नहीं कर रहा हूं, जिनका नाम भी नहीं पता है आपको। और अगर आप संसद के द्वार से उतर रही होती है, मीडिया वाले पूछते हैं तो आप बोलती हैं वो सफेद बाल वाले से पूछो, मुझसे नहीं। वो सफेद बाल वाले से पूछो। अजय वर्मा जी, ये तो आपके सांसदों की औकात है। शब्द बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं कह रहा, सोनिया गांधी जी कह रही हैं, और आप लोग उसको मेडल ऑफ ऑनर लेके चलते हैं कि सोनिया गांधी को हमारे सांसदों का नाम नहीं पता। बताओ कितनी बड़ी बात है। सोचिए, सिर्फ रिवर्स कर दीजिए, अगर ये बीजेपी में हुआ होता कि प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को या रक्षा मंत्री को अपने किसी सांसद का नाम याद नहीं होता और वो कहते वो भूरे बाल वाला, वो सफेद बाल वाला, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया होता? लेकिन सोनिया गांधी हैं, होलियर देन दाओ हैं। वंदे मातरम चल रहा होगा, बीच में बोलेंगे हट, बंद करो, बंद हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले दिन बोलेंगे जेल चला जाऊंगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। क्यों? मार्क माय वर्ड्स, जो मैं अब कहने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कल
अमेरिका के उपराष्ट्रपति, अगर कल अमेरिका को कोई बड़ा नेता ये बोल दे वी लव वंदे मातरम, वी लव वंदे मातरम, वंदे मातरम इज वेरी गुड, ये लोग बोलने लगेंगे वंदे मातरम। इनको फोबिया है, इनको सात समंदर पार का फोबिया है, इनको अंग्रेजों का, विदेशियों का फोबिया है। अंग्रेज बोलते हैं सही है तो सही, अंग्रेज बोलते हैं गलत है तो गलत, ये फोबिया है इनको। वही चाय हम पिए तो रंग काला हो जाता है, वही चाय में अंग्रेज नींबू डाल के पिए और उसको अर्ल गे बोले, अर्ल ग्रे अच्छा है। इंग्लिश ब्रेकफास्ट बोले, चाय का नाम इंग्लिश ब्रेकफास्ट रख दे और वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी पिए, उनको लगेगा वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोरों ने बोल दिया ना। ये फोबिया है कांग्रेस पार्टी को। और अगर आज अमेरिका ने बोला है ना कि इस देश में 140 करोड़ लोग फोटो आईडी प्रूफ के साथ वोटिंग करने जाते हैं, अब देखना इनकी बोलती नहीं निकलेगी। अब उसी ज्ञानेश कुमार के बारे में, उसी इलेक्शन कमीशन के बारे में, उसी वोटिंग प्रणाली के बारे में बोलेगा कौन? विवेक जिनपिंग। क्योंकि उनके आका जो सात समंदर पार नहीं, सिर्फ एक रेखा दूर बैठे हैं बीजिंग में, उनको हो गया कि ये तो अमेरिका और भारत का कुछ हो रहा है। तो ये लेफ्टिस्टों को मिर्ची लगनी तय है। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी की वंदे मातरम से दिक्कत या वंदे मातरम से कुंठा सिर्फ एक राष्ट्रगीत से नहीं है। इनकी प्रॉब्लम हमारी संस्कृति से है, इनकी प्रॉब्लम हर उस चीज से है जो भारतीयों को एक सेंस ऑफ प्राइड देती है। सेंस ऑफ प्राइड समझते हैं? अहम देती है कि हम भारतीय हैं, वी आर प्राउड टू बी इंडियन। छाती ठोक के कहते हैं हम भारतीय हैं। उनको इस चीज से दिक्कत है। क्या है वंदे मातरम में ऐसा जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी आप कहते हैं कि आप जेल चले जाएंगे लेकिन आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे? क्या है ऐसा सोनिया गांधी जी? क्या है ऐसा प्रियंका वाड्रा जी? एक शब्द तो बताइए, एक पैरा तो बताइए, एक लाइन तो बताइए कि आप जेल जाने को तैयार हैं खड़गे जी, जेल, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। क्यों? इतनी कुंठा किस लिए, इतनी चिढ़ किस लिए भारतीय अस्मिता से? Why are you so against the Indian pride? आप भारतीय संप्रभुता के इतने खिलाफ क्यों हैं? क्यों? मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिविजुअली एक लिविंग एग्जाम्पल है, लिविंग एग्जाम्पल। आई रिस्पेक्ट हिम एज ए लीडर पर्सनली। उनकी जिंदगी की लड़ाई देखिए, वो कहां से उठ के आए और आज कहां है। लेकिन सोचिए, वंदे मातरम में उस आदमी को पता है, मेरे पिताजी से भी ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, उनको पता है वंदे मातरम की वैल्यू। 15 अगस्त वाले दिन उनको जाने नहीं दिया गया स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में। कांग्रेस के दफ्तर में जब चल रहा था गीत, सोनिया गांधी ने बीच में शक्ल देखी आप मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे को लगा ये हो क्या रहा है, और आज उन्हीं से बुलवाया गया, जेल चला जाऊंगा लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। क्योंकि अभी तक गोरों ने नहीं कहा ना, अभी तक अंग्रेजों ने नहीं कहा कि वंदे मातरम इज गुड। गोरे कह दे एक बार वंदे मातरम इज गुड, देखो फिर राहुल गांधी कैसे दौड़ दौड़ के गाते हैं। एक बार कह दे वो सात समंदर पार वाले, फिर देखो आप कैसे सोनिया गांधी जी भी गाती हैं और कैसे प्रियंका वाड्रा भी गाती है, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ना मल्लिकार्जुन खड़गे जेल जाएंगे और ना वो सफेद बाल वाले, क्योंकि सफेद बाल वाले कांग्रेस में बहुत हैं। अपने आप सब आकलन लगा लें किसके बारे में बोल रही थी सोनिया गांधी जी। बट माय प्रॉब्लम इज दिस, प्रेम शुक्ला जी, आज ज्ञानेश कुमार से कांग्रेस पार्टी में किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया ना, वाह क्या काम कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार। 140 करोड़ भारतीयों के पास फोटो आईडी प्रूफ है, इनके आकाओं ने कह दिया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको इलेक्शन कमीशन की बात कम से कम महीना, 2 महीना, 3 महीना या यूपी चुनाव तक सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, एक लाइन तो बताइए, एक शब्द तो बताइए, एक पैरा तो बताइए, एक मात्रा तो बताइए कि यह वंदे मातरम में ये गलत है। मैं इसलिए जेल चला जाऊंगा और वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। मैं इसलिए चलते हुए कार्यक्रम में वंदे मातरम को बंद करवा दूंगी लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगी। मैं इसलिए कुछ भी कर जाऊंगी, पूरी पार्टी खत्म कर दूंगी लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगी। क्यों? Why? I asked tonight, and why shouldn't I ask? Why shouldn't I be angry?
क्यों ना नाराज हो इस देश का युवा, जिस युवा को आपने भ्रमित किया, जिस युवा को आपने बोला गाली देना ठीक है, जिस युवा को आपने बोला माताओं और बहनों की जिनकी पूजा होती है इस देश में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, उन माताओं और बहनों की गालियां आपने दिलवाई उनसे, आज वो पूछ रहा है आपसे वंदे मातरम से प्रॉब्लम क्या है। अगर ये कोल्ड प्ले का गाना होता, मुझे मालूम है आपकी प्लेलिस्ट में वंदे मातरम नहीं है राहुल गांधी, आपकी प्लेलिस्ट में नहीं है प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी की भी प्लेलिस्ट में नहीं होगा। वंदे मातरम है आपका कोल्ड प्ले या रिहाना का गाना नहीं। हां, वही रिहाना जो किसानों के मदद के लिए आई थी 7 समंदर पार से, जिनका ना किसानी ना खेती से कोई मतलब है, उस रिहाना का गाना राहुल गांधी और प्रियंका जी की प्लेलिस्ट में हो सकता है, लेकिन यह आपका आईपॉड नहीं है कि शफल किया, फास्ट फॉरवर्ड दबाया और गाना आगे। आपको आदत है हर चीज को रिमोट से चलाने की। सोनिया गांधी जी, आपने इस देश के प्रधानमंत्री को चलाया है 10 साल रिमोट से। You've run the government of India for 10 years with a remote, सोनिया जी। आपको आदत हो गई, वो आदत छोड़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि पिछले 12 साल से आपके उस रिमोट से आपके घर का पंखा भी नहीं ऑन ऑफ हो रहा है, एंड दैट इज द रियलिटी। आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं आप लोग। वंदे मातरम का विरोध किस लिए, कोई बताए तो, पूछ तो मर गया, बताओ तो, प्रॉब्लम तो बताओ विवेक जी, प्रॉब्लम तो बताओ अजय वर्मा कि प्रॉब्लम क्या है भाई। नहीं, बस जेल चला जाऊंगा, वंदे मातरम नहीं गाऊंगा क्योंकि सोनिया गांधी ने कह दिया। मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा, सब कुछ तुम्हारे नाम कर जाऊंगा, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। क्यों? पता नहीं, अब्बा डब्बा चब्बा हो जाते हैं, बहाना ढूंढने लगते हैं, बगले झांकने लगते हैं, बहाना ढूंढते हैं। मेरे पास ऑन कैमरा 8 से 9 कांग्रेस नेताओं का मौन व्रत रखने का वीडियोस हैं। मेरे रिपोर्टरों ने पूछा, सर क्यों नहीं गाना चाहते, बस इतना बता दीजिए। जैसे वो रवि किशन वाला पार्लियामेंट में बड़ा वायरल हुआ था ना, वो वाला सीन है मेरे पास 8-10 कांग्रेस नेताओं का, अलग अलग प्रदेशों से। कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि क्यों नहीं गाना। बस सबको पता है सोनिया जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए नहीं गाना। यह है असलियत इस कांग्रेस पार्टी की, और ये बनना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। सॉरी मैम, आप कुछ कह रहे हैं? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गा। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो। तुम जो बोलते वही राष्ट्र कहते, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम। खड़गे साहब, सोनिया जी, आपको हो क्या गया है? आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे। अरे भाई, तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में आपको? हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति वंदे मातरम आधा नहीं गा सकता, उसको पूरा गाना ही पड़ेगा। नहीं गाएगा तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा।